अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज आपको मैं एक कुलिया देता हूं जो ज़िंदगी के गमों को खुशी में बदल सकता है। आम तौर पे आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि बहुत जगह एक कतार लगी होती है। आप उसी कतार की मिसाल ले लें कि अगर उसके आखिर में कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कोई इनाम बट रहा है, उसी कतार में दो लोग खड़े हैं और एक बहुत परेशान है, गमगीन है कि कतार बहुत लंबी है, और एक शख्स जो उससे पीछे खड़ा है लेकिन बहुत खुश है क्योंकि उसकी नज़र उस इनाम पे है, उस रिवॉर्ड पे है जो कतार के आखिर में मिलने वाला है। दोनों के हालात सेम हैं, मकामात वही हैं, और दोनों का उस वक्त जो मतमा नज़र है वो मुख्तलिफ है। एक कतार को देख रहा है और एक मंजिल को देख रहा है। ज़िंदगी में सफ़र तो सबने करना है। अगर आप सफ़र से जान छुड़ाएंगे तो मंजिल भी हाथ से निकल जाएगी। अपना ध्यान रिवॉर्ड पे रखें, जज़ा पे रखें, उस मंजिल पे रखें जो इस सफ़र के आखिर में मिलने वाली है। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं खान साहिबान के घर में और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। माही हसया बहारा खिड़ पईया, माही हसया बहारा खिड़ पईया, नच नच के पजे बागुल गईया, सही नी गिदे नच दीना मर जावा, सही नी गिदे नच दीना मर जावा। बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन ये बताओ कि आज घर में मुझे कुछ अच्छा जी तू स्टार्ट मेरा भरा तकरीर करदा ना कि उसका मतमना नगारा जी, उसके बाद लगता भी कुछ वंडेगा, कुछ सदका, को करा तू छड़ के शो डायरेक्ट साडे घर वाड़ा होना एक देखो प्यारे खान साहब, अच्छी गुफ्तगू भी तो एक सदका ही है ना। बिल्कुल। ये थाड़ियां गल्लां मैनू बहुत सोहणियां लगदियां। थैंक यू। क्या कहने, थैंक यू। लेकिन नाल भी कुछ दिया करो क्योंकि थानू पता भी मेरे सज्जे खब्बे अगे पीछे सदका बहुत से लगता है। जेड़ा हरून सदका है ना, ये बला को खा जाता है। नहीं आज हम आपके घर में, इंसान कैसा है वो सदका भी खा जाता है। वाह 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 वाह, ये अच्छा आपने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा। चलो छड़ दिया, हुण हो गया मैसेज, हुण हसो खेडो, कोई चाह दा दसो, कोई पियाओगे सानू? नहीं, आज हम आपके घर में आए हैं तो खाने के बगैर इंशाल्लाह ताला हम नहीं जाएंगे। नहीं खाने के बगैर जान भी नहीं देना, तुम सानू रोटी ले आके देनी है। अच्छा हारून साहब, वैसे भी मैंने सुना है कि खान साहिबान के घर खाना बहुत ही मजेदार पकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मालिक दा करम है। मैं यहाँ पर एक शिकायत लगाना चाहूंगा। वो क्या? देखें, गीबत बुरी बात। खान साहब ने मुझे ये बताया कि इन्होंने मेरी दावत की थी और मैंने जो कुछ सुना था खान साहिबान के घर में खाना बहुत लजीज पकता है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। तू शिकायत लाई? नहीं, मैंने शिकायत नहीं, मैंने वैसे कहा है कि मजा नहीं आया वहाँ। उन्हें क्यों नहीं लजीज लगा आपके घर का खाना? मैं हजूर थानू दसदा कि उन्हें माशाल्लाह अपनी 40-45 साल उम्र दे विच माड़ा ही इन्ना खादा भी ओदा टेस्ट डेवलप हो गया। चले फैसला आज हम कर लेते हैं ना, आप हमें खिलाएं। हम आए हैं तो आप खिलाएं, मंगाएं जी। मंगाए किथों? किचन से। ऐसी माड़ी गल है भी तुसी इम्तिहान भी ले रहे हो ते ग्रोसरी भी साडी ले रहे हो। साढ़े को तो पैसे है नहीं, भी बुआ ही लवा लिए। आप खाना खाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ से बिल्कुल सीधा बाहर निकले, सामने होटल है बहुत शानदार। इतने सामने कख भी नहीं पकाउणा। अच्छा, तेरे एड्रेस दसन दा बहुत बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੰਨੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚ। सही कह रहे छोटा भाई, इन्ने रोड़े ओदे जो निकले तो मैं घर जाके फर्श पक्का करा लिया। सर सही कह रहे ने, बड़े रोड़े सन। अच्छा। एक दाना आया मेरे मुंह च दाल दा। अच्छा। मैं होटल वाले नु जाके कहा, और रोड़ियां चो आज दाल नहीं चुगी। वो हाथ जोड़ के मादरत की, उन्हें कहा इन्ने रोड़े च कदी दाल आई जा। ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਹरून ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੋੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। खैर भैया, मामा जी आ गए, ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ, ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ, ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ, ਮਾਮੂ आगे मामू आ गए। पेटी तो नीचे रखवा दे, उससे इतनी मुश्किल से उठाई हुई है। नहीं आप ही ले लेंगे, जिन्हां वास्ते आई है ना ले लेंगे। ओ काले खा। हाँ जी। ओ देखदा नहीं मुंडा पेटी थले आया। उधर हो परले सोफे ते, इधर आओ जी। इथे ध्यान ना उधर फल ना सुट दे। ओ काले खा। हाँ जी खान साहब। ओ पेटी लवा। ओ पेटी भी लवा लेने किते दौड़ चली, पहले मामू नु सलाम ता कर लिए। जिंदा रहो ते फिकार रहो। उधर आ जा मुड़ी खां, इधर आ जा। मामा वंडी दियां सारियां चीज़ां तू ਇਹਦੇ ਚ ਪਵਾਈਆਂ, लेकिन एक डब्बी नहीं घसी।
ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਫਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਫੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਤੇ ਚ ਤਜ਼ਾਬ ਵੀ ਪਵਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੇਟੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਮਰੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਕੱਢ ਆਇਆ। ਮਾਮਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬੜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ। अच्छा एक दफा चेक कर लें कहीं ये ना हो कि पेटी में छोटे छोटे सेब निकले। ਹਾਏ ਹੈ ਕਾਕੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੇਬ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰੀਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ। और पेटी उतारो यार, पेटी उतरो उसकी। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਫਲ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੇਕ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾਈਆਂ ਸੀ। यार बात आ जाओ, कोई और बात करो। ਪੇਟੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਪੇਟੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪੇਟੀ ਲਵਾ ਲਾ। ਵੈਸੇ ਤਰਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਹ ਪੇਟੀ ਲਵਾਉਂਦੇਗਾ, ਜਗਰਨਾਟ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਫੜ ਕੇ। आपका नाम जगरनॉट है। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬੱਚਾ ਢਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਠਾਕਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਾਮਾ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਜ਼ਨੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ। वाह। ਔਰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਚਾਨਕ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਫਲ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ, ਖੋਲੋ ਪੇਟੀ। ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹरून मियां, जी जी। ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਦਰਾਂ ਜਾਣੇ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके अपने बागों का फल है ये? ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਿਆ ਜੀ, अच्छा, आपने बाग खरीदा। वाह ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫਰਦੌਸੇ ਤਿਮਰ। वाह 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 वाह। ਦੇਖੋ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੱਗੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹरून मियां ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਾਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਛਰੇਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫਲ ਆ ਗਿਆ? ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, क्या वजह है? ਮੇਰੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। वाह ਇੰਨਾ ਘਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, वाह वाह वाह। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਮਾ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਕਣਾ। ਮਾਮਾ ਇੰਨਾ ਘਣਾ ਬਾਗ। ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਮਨ, ਤੂੰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਰੂਟ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਲ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਹੈ। ओहो क्यों? ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਤੋਤੀ ਸੀ। ਬਈ ਅਮਦਾਦ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਕੋ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਮਦਾਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਮਦਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ, ਅਮਦਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ, ਅਮਦਾਦ। ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ओहो। ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਮਾਮਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। आमीन। ਮਾਮਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਫੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੂੰ? ਕਰੇਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਨਾ 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 ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਈ ਪੁੱਜਾ ਕੀਮਾ, ਹਾਏ ਕੋਫਤੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਛਲੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਲਈ ਮੰਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਫੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾਏ ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮੂੜੀ ਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ 1 ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਹੱਦ ਦਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਕੀਮੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਣਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਾਲ ਲੱਗੇਗੀ?
ਫਰਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਫਰਸ਼ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਮਾਮੇ ਲਈ ਚਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ हाँ साहब कह रही हो ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ अस्सलाम वालेकुम जी लो जी कस्टमर आए आ जाओ बेगम आ जाओ ਚੌਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰਨਾਟ हाँ जी ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਈ क्या ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ मैं बिजनेसमैन हाँ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ये है मेरी वाइफ ने और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। ਥੋੜੀ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ जी जी मेरी वाइफ ने ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਾ ਖੰਜਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੀ ए मेरी वाइफ ने जी ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਣੇ ਖੱਤ ਨੂੰ क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ असल च खान साहब साडे घर फंक्शन ਅੱਛਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ माशाल्लाह बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ जोक नु हाथ पहनदा मतलब जुगत लगाते हैं जी जी ए मेरी वाइफ ने ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਟਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ क्या ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ वैसे इनके घर जो भी मेहमान आते हैं ना उनका बहुत पेशेंस होता है भाई मेरा ये ख्याल है जितने मेहमान आते हैं उन्हें अंदाजा होता है खान साहिबान के घर जा रहे हैं वहाँ जुगत वगैरह मजाक तो होगा लेकिन ये बार बार एक बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं बहरहाल चलिए कहिए जी ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्यों ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਸੇਵ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘਰ ਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੇਗਮ ਹੈ ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ अगली बात करें यार ਜੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2-250 ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਸੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਦਵੇ ਫਿਰ ਕੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪਵਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖੈਰ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੁਣੀ ਥੱਥੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਲ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦਾ ਮੈਂ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद मंडी यजमान वाली शादी आपकी पहली शादी थी नहीं उससे पहले मेरी शादी कहीं और हुई थी ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਬੈਠਾ वेलकम बैक नाजरीन जी इर्जा क्या खबर है आज खबर है कि पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत यूरोपियन लड़की को महंगी पड़ गई सर ये ट्रेंड ही नहीं शुरू हो गया वा जी क्या ट्रेंड नहीं शुरू हो गया सर ये नहीं मुझे पता ये आपने बताना ये तो हो नहीं सकता कि किसी पाकिस्तानी की वजह से कोई गैर मुल्की मुसीबत में ना आए नहीं बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनकी शादियां बड़ी कामयाब जा रही हैं आप सानिया मिर्जा की शादी शुएब मलिक से देख लें हाँ आप वसीम अकरम साहब को देख लें बहुत कामयाब शादी जा रही है मेरे ख्याल में ज़्यादातर ऐसी शादियां न चलने की वजह ये होती है कि आपकी तहजीब तमद्दुन कल्चर आपका ब्रॉटअप सारा एक मुख्तलिफ जगह पे हुआ होता है
उनका एक मुख्तलिफ जगह पे, और जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हो जाता है, कल्चर शॉक लगता है। एग्जैक्टली। देखो ना कि यूरोप की कुड़ी इत्थे पाकिस्तान आ गई तो उन्होंने भी साग कट। अच्छा, ये उसके साथ भी ज्यादती है। लेकिन एक रिसर्च ये भी बताती है कि वहाँ की खवातीन पाकिस्तान में ब्याह के आना चाहती हैं क्योंकि उन्हें यहाँ का कल्चर और फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है, वो खुद को प्रोटेक्टेड फील करती हैं। जहाँ तक हमारे फैमिली कल्चर की बात है तो वो तो वाकई इस वक्त दुनिया में जो इंटैक्ट रह गए हैं, चंद ममालिक हैं जैसे ईरान भी है, और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे फैमिली सिस्टम और ये कल्चर आज तक मौजूद है, और ये एक अच्छा कल्चर है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि अगर आप वहाँ की किताबें उठाकर देखें, उनके जहन को पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा अमेरिकन भी और यूके के लोग भी ये चाहते हैं कि हम माँ बाप के साथ रहें। हाँ। आप जो ये समझते हैं कि बच्चे 18 साल के होकर माँ बाप को छोड़ के जाते हैं तो माँ बाप नहीं निकालते उन्हें, या बच्चे खुद नहीं जाते, वहाँ का रहन सहन ऐसा बन गया है, उन्हें मजबूरन निकलना पड़ता है। अरे गोरियों ने वैसे आनी चाहिए थोड़ी जी मत जी, सारी जिंदगी कल्ले कमरे सुती हैं, अपना सारे कमरे च अपनी चीज़ां पईयां जी, इत्थे आना एक कमरा 33 बच्चे नाल जो पे। अच्छा, स्पेसिफिकली स्टोरी में हुआ क्या है? इस स्टोरी में ये हुआ है कि वो खातून यूरोप से पिछले दिनों, इनकी वीडियो वायरल भी हुई है। अच्छा, कि एक मौलाना साहब है या दूल्हे का दोस्त है जो मौलवी बन के निकाह पढ़वा रहा है उनका, पहली सारी बातें वो पंजाबी में कह रहा है और वो यूरोपियन लड़की सर हिला रही है, और जब वो कहता है हैव यू एक्सेप्ट तो उसपे कह देती है यस। तो हुआ ये है कि इस खातून को इसके ससुर ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो ये चाहते थे कि मेरी भतीजी से शादी हुई। क्यों भला? मेरा पुत्र जितना शादी करे मैं तो उतना ही करे। सर, ये वो खातून है जो यूरोप से आई है? ना जी, ये तो मेरा है, मेरा टब्बर है। अरे याद आ गया मुझे, ये तो वही तपे चिक्सा वाले अंकल हैं। आड़ा जी, मैं पिंडी रांदे अंदर, मैं मुल्तान होंदे अंदर, इन्ना दी मेरी फेसबुक ते गाल थई। आड़ा मैं ते इस मुंडे तो तंग आ के जम्या। अच्छा, आप दोनों का ताल्लुक क्या है इस वाक़े से? यार मेरी नूह है, मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र है, ए मेरी नूह है। वाह भाई, अच्छा, आप आई हैं यूरोप से? यस। और आप कौन साहब हैं? ए लाला एक्सेप्ट है। ए जी लाला मुंडे दोस्त भी है ते निकाह को भी पढ़ाना जी। अच्छा, ये निकाह आपने पढ़ाया है? जी मैं ही पढ़ाया। हैव यू एक्सेप्टेड? जी जी, एक्सेप्ट जी। ये साडे सेट हो नहीं सकदी, जी। साडा कल्चर हो रहा है, इन्हां दा हो रहा है। और तन्नू क्या बीमारी है तू फेसबुक दे उत्ते क्या बीमारी है तेरे? मेरे पुत्र को मारे, मैं तो धप्पा चिक्या था, तू मिट वैसे। अच्छा, आप मेरी बात सुने अंकल, धप्पे चिकना, आपने भी फेसबुक पे शादी कर ली तो उसने भी कर ली? ओ मैं फेसबुक ते मैं पाकिस्तान की थी है ना जी जी, ये ते इंग्लैंड किते पता नहीं केड़ा मुल्क। सारी जमीन अल्लाह की है, ये लाइनें तो लोगों ने लगाई। सारी अल्लाह की जमीन है, इंडिया वड़ के बखाना मेनू। हारून साहब, एक सेकंड, मुझे प्लीज ये समझा दें कि ये दोनों मियाँ बीवी है और इनका ये बच्चा है। ये तेरी चाची है, बल्कि इनू भी तू चाचा कह सकनी है। मुंडा तो माशाल्लाह प्यो तो बड़ा लगन डया जी। और सर मेरी उम्र कुछ नहीं है। ना चुप कर। एक डॉक्टर ने आखे भी तेरी बाकी उम्र कह रही आपका बेटा है, आप ना करें ऐसे। देखिए, आप लोग देखने में तो हैप्पी लग रहे हैं, तो अगर आपके ससुर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप सेपरेटली रह लें। कोई ऐसा मसला नहीं है, मैनू ये पसंद है, इनू मैं पसंद वा। अब्बा जी नू पता नहीं की मसला वा, कहंदे मैं अपनी भतीजी ना तेरे शादी। ओके बनेगा मेरी भतीजी दा, वो तो उस दिन रोंदी पई है। गॉड, आप देख लें कि मेरे इन-लॉज मुझको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे चुप कर बाड़ी, अरे आप इन्हें लेके जाना चाहती हैं साथ? नो, मैं इनको नहीं लेकर जाना चाहती। आप यहाँ रहना चाहती हैं? ओह यस, मैं यहीं रहना चाहती हूँ पाकिस्तान। आपको इसमें क्या चीज अच्छी लगी? एक्चुअली ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। ये आपकी पहली शादी है? ये मेरी पहले मैरिज नहीं है। अच्छा, तो पहले आपकी कहाँ शादी हुई? मंडी यजमान। आना तो इत्थे खज्जल हुंदे पे हो। अच्छा जी, तो मंडी यजमान वाली शादी आपकी पहली शादी थी? नहीं, उससे पहले मेरी शादी कहीं और हुई थी। लो जी, मेनू ते हुण पता लगा, मैं ते बाबर आजम ना शादी कर बैठा। अच्छा जी, वो कहाँ हुई थी? मोरखुंडे। मुझे ये बताएं या कि उससे पहले आपकी शादी कभी यूरोप में हुई है? नो, मेरी यूरोप में शादी नहीं हुई। मुझे यूरोप से बहुत घिन आती है, वहाँ बहुत डस्ट है, मुझे डस्ट एलर्जी है एक्चुअली। केड़ा यूरोप है किते पत्तों की हालत नहीं। और कौन सा यूरोप में जहाँ डस्ट नहीं है? अगर ते कुछ चाहिए साफ मौसम विदाउट पोल्यूशन। जी जी, वाल मुल्तान अच्छा, वजह क्या है कि आप इतना पाकिस्तान में शादियां करती हैं? एक्चुअली मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। आखना जदों दा मैं जम्मिया मैं नहीं इनू अज तक सोहना आख्या। सारे अब्बा जी ते मेरे एवं नाराज होंदे आ। शादी इंशाल्लाह सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली तक जाएगी। ओके, गोल्डन जुबली और तेरा निकाह यूनुस मलिक पढ़ाया।
और तू किस वास्ते निकाह पढ़ाया है तेनू के काम है ये आप दोस्त हैं दुल्हा के? और नहीं जी नहीं, मैं दुल्हन का दोस्त था। हैव यू एक्सेप्ट? जी जी आई एक्सेप्ट। You accept? मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, दोस्त होंगे। और सर निकाह हो गया, इन्हां नूं आखो भी हुण हक महर ढिला करो। हैव यू एक्सेप्ट? मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? हक के महर कितना लिखवाया आपने? और सर 50 लाख रुपया लिखाया जी। क्या? और सर जिथे कुड़ी मुंडा राजी असी की कर सकने जी, जो उन्होंने कहा असी लिख दिता। हैव यू एक्सेप्ट? आई डोंट एक्सेप्ट। मुझे ना ये फ्रॉड लग रहा है। मुझे तलाक चाहिए। मैं तेनू किसी सूरत तलाक नहीं देनी। और मैं आखना तू ऐसे सूरत ना दे से जड़ी तो तेरा प्यो भी देसी तलाक, तेरी मां भी देसी तलाक। तू क्यों देसे मेरे को तलाक? मैं आखना मेरे ते हथ ना चुकी, मैं बीमार हाँ। अच्छा 50 लाख रुपया हक महर इत्थे रखो, अब जाइए। हैव यू एक्सेप्ट? अच्छा ये नजर 50 लाख हक के महर पे है। देख मेरा पुत्र गाल पता ओए उधर ऊको आती पई बच्चा। हाँ जी 50 लाख रुपया बहुत वड्डी रकम है। असा गरीब लोग हैं। छोड़ो ही गाल को, असा वसे ने। हाँ बसा लो। चंगी गल है ना यार। शाबाश शाबाश। मेरी नूह है भाई, मेरी धी है बस। नहीं आ गल कीती है तू मेरे हक च। और नहीं है मैं तो आधी हां भी ये जड़ा है ना वस वने, क्योंकि इंदी भतरीजी तो कोशिश करेंदी पई किथाई तो कामयाब थी सी। ओए अभी बसा लोगे की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? कोई नहीं भाई इन्ने पैसे किथों भाई असा वसे दे पे ना हक महर दे पैसे रखो, तलाक दियो। यार मेरी बीवी है, तू कौन होना बेचेगा? मेरी भैन है, तुसी कौन होंदे? बे यार एड्डा गैरतमंद किड्डा तलाक मंगदा, भैन दी शर्म नहीं आउंदी तैनू? ओए तमीज ना तमीज। बस ओए ओए मेरी भतीजी ना शादी हो सी। ओए कहना तेरी भतीजी ना क्यों दी थी? मैं आखना उधर थी सी बात थी गई है। यो मेरी नूह है, मेरी धी है और मेरा पुत्र। मैं अपनी भतीजी नु मरना नहीं वेख सकदा। मैं तप्पे तेनू भी चिकसा, तेरे मुंडे नु भी चिकसा। तेरे पियो दा राज है, तू दबे चिकसे। तेरे पियो दा राज है। चल मैं तू वंज भी आई तू। लो जी ना ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡੀ 25 ਲੱਖ ਚ ਡਨ ਕਰੋ। डन कर दो। देखना काका ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ नहीं तो तू सब वाला ए दसो ना तेरे ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ 25 ਆਖਣਾ ਨਾ 25 ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ 1000 ਸਾਡਾ, ਰੁਪਈਆ 750 ਤੇ ਨਿਕਲ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिजली भर रही है मेरे अंगे अंगे में, अगर मैं बिजली ना पढ़ांदा तो मैडम नूरजहां सारी जिंदगी गल ना कह सकती। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੇ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक खातून ने जिन्होंने अपनी टाइम मशीन को इस्तेमाल करते हुए निकोला टेस्ला को बुला लिया है। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ साहब। कबीले के आपस में लड़ाई होगी। यार ना करें, बात आए हमें बात करने। अच्छा मैडम ये बताइए, आपने टाइम मशीन के जरिए निकोला टेस्ला को बुलाने की कोशिश क्यों की? और बड़ी गलती की थी कि मैंने बुला के तो शेखा ने घर सुट दिता। अच्छा तो और शेखा ने कहा तू कौन? मैं कहा बिजली मैं बनाई है। अच्छा वो कहते 3 दिन से बना के देंगे तो घरों मार जाए। अच्छा जी, आपने क्यों बुलाया इन्हें? सारी कौम नू मेरा मशकूर होना चाहिए क्योंकि बिजली भर रही है मेरे अंगे अंगे में, अगर मैं बिजली ना पढ़ांदा तो मैडम नूरजहां सारी जिंदगी गल ना कह सकती। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੇ। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने बिजली इजाद नहीं की, बनाई नहीं, आपने एसी करंट जो है ना, एसी करंट, एसी बिजली, एसी करंट बनाया। उधर में कितने जी मरवाए ने अपने। वो कैसे? मैं टेस्ट करना सोना दे। अरुण साहब ये लोग तो मजाक करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले जरा एजुकेट कर दें कि आखिर ये साहब कौन थे, किया गया था इन्होंने। देखिए 1850 की बात है, 19वीं सदी। 1800 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਡੀ ਦਿਓ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ। यार ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੈ जी, लेकिन थोड़ी ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। कर लें जी, कर ਭਾਈ लें। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਗਏ? जी जी मैं गया। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। जीटी रोड तो जाइए ना तो बंदा हाथ च टुटा रसा फड़ के खलोता होंगे। क्यों? तो भाई जी की है मझ सड़क टप गई लभण नहीं रही। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। क्यों? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। मैं टाइम मशीन पे एक मिनट में जुगत का जवाब जुगत होनी चाहिए। बिजली में कट्ठी नहीं बनाई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ।
ये झुकते तो नॉन स्टॉप हैं इनकी। हाँ। दसो जी मैं की कीता है। 1850 में एक बच्चा पैदा हुआ। उस जमाने में लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, वो तवहमात और वहम और इन चीजों पे बहुत जाते थे। एक बच्चा पैदा हुआ ऐसे हालात में कि तारीख में इतना बड़ा तूफान जिसमें बिजलियां कड़की हूं इतनी ज्यादा नहीं आया। एन उन बिजलियों के कड़कने के दौरान एक बच्चा पैदा हुआ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। वो बच्चे ये थे। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो इनकी वालिदा को, जो उनकी डॉक्टर थी, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि जितना आज तूफान है और जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ, मुझे ये लगता है कि ये बच्चा अंधेरों का बच्चा है। जिसका जवाब इसकी माँ ने ये दिया कि मुझे ये लगता है कि ये रोशनी का बच्चा है। दुनिया में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मार्क छोड़ा है ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। वो बचपन से ही, अपनी जवानी से ही, लड़कपन से ही उनका बहुत फर्क था हम लोगों से। इन्हें बचपन से ही ऐसे ख्यालात आते थे जो आउट ऑफ द बॉक्स हों, जो शानदार हों। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन थे। इन्होंने ये सुन रखा था कि अमेरिका की सरहद पर एक ऐसी आबशार है जिसमें से 2.5 लाख क्यूबिक फीट पानी हर वक्त गिर रहा होता है। काश मैं उससे बिजली पैदा कर। अब छोटे से बच्चे को ये ख्याल आना। ये बिजली का कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिजली का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। 1750 में बिजली तो आ चुकी थी, लेकिन उसको ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसका एक तरीका थॉमस एडिसन ने बनाया। वो था डीसी। ठीक है। वो ये था डायरेक्ट करंट। आपने यहां से करंट छोड़ा, करंट आगे चला गया। हाँ। लेकिन होता क्या था कि यहां से जो आपने करंट छोड़ा उसमें एनर्जी थी। हाँ। लेकिन जब तक वो दूसरे सिरे पर पहुंचता था तो तकरीबन 1 मील के बाद, यानी वो बहुत वीक हो जाती थी। हाँ। तो हल्का से बल्ब बल्दा चेंज करके अच्छा ये हाँ ये कहता भला गाना चल रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ अरे एटमा करने वाला बंदा बुलाया। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर टेस्ला की बहुत अच्छी थी, तो ये सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देखें, इन्होंने ये सोचा कि जो डायरेक्ट करंट जाता है वो आगे जाके वीक हो जाता है, तो घरों के अंदर बल्ब तो जल जाता था लेकिन मशीन नहीं चलती थी। अगर हर घर में आपको पूरी बिजली देनी है तो आपको हर मोहल्ले में फिर बिजली बनाने का कोई ना कोई निजाम बनाना होगा, वहां रखना होगा। ये तो मुमकिन नहीं था। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसी बिजली बनाऊं कि जो उस जगह जाए और अगर इस्तेमाल ना हो तो वापस लौटे, वरना करूंगा ही बिजली वापस नहीं आती। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि बिजली जो जाए वो वापस लौट आए, और इससे फायदा ये होगा कि बार बार बिजली जाएगी और आएगी तो उसकी रवानी मुतासिर नहीं होगी, एंड तक पूरी पावर जाएगी। उससे आप मशीनें भी चला सकते हैं, उसी से आप बड़ी बड़ी जो भी चीज आप चलाना चाहें वो चला सकते हैं। एक मेजर एडवांटेज ये था कि लॉन्गर डिस्टेंसेस पे भी भेजा जा सकता था। जी, जब ये थॉमस एडिसन के पास गए तो पहले तो उनके अंदर इस आदमी के लिए रिजेंटमेंट थी। पहले तो उन्होंने वेखे बुए नहीं खोलिया। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। दरवाजा खड़का रहे अंदर, वो भाभी कही जा रही थॉमस घर नहीं गया। अच्छा भाभी ऐसे एडे थॉमस नहीं गए। थॉमस को 10 के कौन आए तेरे बुए थे। थॉमस एडिसन के पास जब ये गए तो उन्होंने पहले इनसे ये कहा कि अच्छा इस इंजीनियर को मैं चेक करता हूं। टेस्ला इवन दो एक बहुत ब्रिलियंट माइंड था, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेड से ड्रॉप आउट था ये। जी, टेस्ला आया टाइम मशीन च कटिंग राज बब्बर वाली कराई। बहुत कुछ याद किया जी इन्होंने। अच्छा, रात ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਟ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पर ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ जी जी ਇਹ ਭਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। अच्छा जी, थॉमस एडिसन ने इनसे ये कहा कि आप मेरे 1-2 इंजन हैं, बल्कि एक जनरेटर था उनका जो उन्होंने एक शिप पे लगाया था, वो खराब हो गया था, वो काम नहीं करता। वो इन्हों मिस्त्री जैसे समझता था। उसने यही समझा कि इंजीनियर असल तो मैं हूं, ये तो मिस्त्री सा है। उसने इसको भेज दिया कि जाके जनरेटर ठीक करो, जो उससे ठीक नहीं हो रहा था। इन्होंने ठीक कर दिया। जब ऑल्टरनेटिंग करंट का आइडिया ये देते थे तो वो फौरन उसको रिजेक्ट करते थे। वो कहते ये थे कि डीसी करंट जो है वो आगे जाके वीक हो जाता है तो इंसानों के लिए सेफ है, लेकिन तुम्हारा करंट बहुत स्ट्रांग है जिससे इंसान मर जाता है। फिर इन्होंने उनकी कंपनी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। इस बात पे उसने इनसे ये कहा था कि अगर तुम ये काम कर दो $50,000 दूंगा। तो जब इन्होंने वो काम कर दिया और उसके पास गए तो उसने आगे से हंस के कहा, तुम्हें शायद अमेरिकन ह्यूमर का पता नहीं है, मजाक का पता नहीं है, ये तो मजाक होता है। देखो, इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, बाहर निकल आए और खुदाई में शरीक हो गए। वो खुदाई उस दौर में हुआ करती थी, थॉमस एडिसन
کا بنایا ہوا جو ٹرانسمیشن سسٹم تھا اس کی لائنیں بچھانے کے لیے اس میں مزدوری کرنے لگے، لیکن اپنے آئیڈیا پر ڈٹے رہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے فورمین سے بات کی کہ یہ آئیڈیا میرے پاس ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ان کے ساتھ مل کے ان کے آئیڈیا پر کام کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ اے سی کرنٹ جو ہے وہ کتنا شاندار ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں، ہم دوبارہ بھی اس کو بلائیں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح تھامس ایڈیسن نے اس کی دشمنی میں بہت سے کتے، بہت سے گھوڑے، بہت سے گدھے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو بھی کرنٹ کے ساتھ مارا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ اور جو وائرلیس ہے وہ اسی کے مرہون منت ہے۔ جی ہاں، he was the first person in history، تاریخ کا پہلا آدمی تھا جس نے آج سے 125 سال پہلے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب چیزیں وائرلیسلی ٹرانسفر ہوں گی، اور ریموٹ ٹیکنالوجی تو ڈیمونسٹریٹ بھی کر دی۔ جی بالکل، انہوں نے ریموٹ کے ساتھ ایک کشتی چلا کر دکھائی اور لوگ ہکے بکے رہ گئے، اینڈ دے تھاٹ، اس وقت انہوں نے سمجھا کوئی جادو ہے۔ اچھا ہارون، 20ویں صدی کی ساری ترقی جو ہے ایک طرح سے اس کا سارا صحرا جو ہے وہ ٹیسلا کے سر پہ ہی جاتا ہے۔ اگر یہ بجلی دریافت نہ کرتے یا اس کو ٹرانسمٹ کرنے کا سسٹم نہ بناتے تو جو ترقی پچھلی صدی میں کی ہے انسان نے وہ شاید نہ ہوتی۔ سر ساڈے ملک چ کوئی ٹیسلا پیدا نہیں ہو سکتا۔ سلیم صاحب، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ غور کریں کہ آپ کے ملک کے جو ذخائر ہیں نا وہ تقریباً 20 ارب ڈالر ہیں۔ جو ایپل کا بزنس ہے نا سالانہ، وہ 64 ارب ڈالر کا ہے۔ آپ یہ امیجن کریں کہ اگر ایک کمپنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی ہو، صرف ایک کمپنی، تو آپ کا ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ میں بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کو لیپ ٹاپس دے رہی ہے، یہ اصل ترقی نہیں ہے، یہ لیپ ٹاپ کسی اور نے بنایا ہے۔ آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں، آپ کلی نہ بنیں کہ سامان کسی اور کا ہے، آپ اٹھا کے اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ آپ یہ نہ کریں، خدا کے واسطے میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ واقعی ہمارے بچوں کا فیوچر چاہتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ یہاں پر جو لوگ ایسے بیٹھے ہیں یا باہر بھی اگر کوئی برینز گئے تو ان کو بلا لیں، ان کو پیسے دیں، وہ تجربات کریں۔ ہم صرف ایک ٹیکنالوجی دور ہیں ترقی سے، صرف ایک ٹیکنالوجی۔ اچھا میں تو اڈل کتنے دن سٹے کرنا ہے؟ آپ نے کیوں بلایا انہیں؟ ہارون سر، آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں ایک باری الیکٹریشن ملنا کتنا مشکل ہے۔ یہ بھی تو موٹر ٹھیک کرانی ہے، بھتیجے کا بیاہ کرنا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ کریم خان موجود ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، جیسے آپ سب نے پہلے ان کو سن رکھا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔